आज पाकिस्तान के लिए खुशियां ही खुशियां हैं, हर तरफ से अच्छी खबरें हैं और इंडिया के लिए हर तरफ से बुरी ही बुरी खबरें हैं। इन्ना पैसा ला के तुसी फिर भी खज्जल ही होना है। इन्ना पैसा ला के तुसी सर 123 स्कोर ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ, ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ। वैसे ਕੀ ਕਰ सकते हैं बड़ा सरप्राइज है कि 94 ਤੇ आल आउट। नहीं यार, क्रिकेट इसीलिए तो क्रिकेट को फनी गेम कहा जाता है, क्योंकि क्रिकेट में ना बड़े बड़े अजीब काम होते हैं। अच्छा। आप देखो इंडिया जैसी टीम, हम्म। उनकी बैटिंग आप सोच नहीं सकते थे कि इंडिया 94 में आउट होएगी। 93 पे सर 93 ਤੁਸੀਂ जितने ਇੱਕ भी मतलब ਇਜ਼ਾਫੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। 90 अब देखो क्रेडिट मेरा ख्याल है जितना साउथ अफ्रीका को देना चाहिए कम है कि उनकी कंट्री में जाके उन्होंने उनको उनको हराया हराया। ये और बहुत बड़ा जूते मार के हराया है। नहीं, ये बहुत बड़ा क्रेडिट जो है ना वो जाता है। गालियां भी काम ना आई। गालियाँ तो काम नहीं आती ना, काम तो हाँ। आपने जो करना है वही होना है, जो आप ग्राउंड के अंदर जो परफॉर्म करेंगे वही नज़र आनी है। तो मेरा ख्याल है साउथ अफ्रीका ने कमाल कर दिया है। इंडिया में इंडिया की कंडीशन जो उनको सूट करती थी वो उन्होंने उससे भरपूर साउथ अफ्रीका ने फ़ायदा उठाया। और जितना अंडर प्रेशर उनको लेके आए, मतलब 123 स्कोर क्या है, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। मगर उसके बावजूद जिस तरह उन्होंने फ़ाइट की और वो टीम लगी, और इंडिया मेरा ख्याल है इंडिया एक दफ़ा ज़रूर सोचेगा कि इतना पैसा हम आईपीएल पे, रणजी ट्रॉफ़ी पे और बहुत मुख्तलिफ़ चीज़ों पे लगाते हैं, और उसके बावजूद भी आज वो मैच जो हारे हैं, तो ये वो बैठे होंगे सर जोड़ के कि अब क्या करना है। उनके सर जो है ना वो जुड़े जो थे वो अलग-अलग हो गए हैं सर, कर दिए उन्होंने अलग-अलग। टिम्बा बबूमा को जो गालियाँ दी थी ना इन्होंने, अपना ऋषभ पंत ने और ये जसप्रीत बुमराह ने मिलके, तो सर मुझे लगता है उसको किसी ने तर्जुमा करके बता दिया है, तो उसने बदला लिया वो जो हाँ, नहीं 55 वो स्कोर और बनाया। लगता तो ऐसे ही कि ट्रांसलेट किया है उसको हाँ। कि तेरे नाल ऐ कर ही नहीं। बहरहाल साउथ अफ्रीका को बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है। बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है और मुझे उम्मीद है कि ये व्हाइट वॉश होंगे इंडिया वाले इंशाल्लाह। सर पाकिस्तान श्रीलंका पे आ जाते हैं हम। 3 मैचों की सीरीज हमने जीत ली है, व्हाइट वॉश कर दिया श्रीलंका को। सर इस पे जो है ना वो देखें कितना खुशकिस्मत कप्तान है हमारा शाहीन शाह अफरीदी। बेचारा, मतलब बेचारा तो नहीं, खुशकिस्मत है, कप्तान बना है। पहली सीरीज साउथ अफ्रीका से जीत ली है, दूसरी इनसे जीत ली है सर उसने। यार देखो इसमें ना आप ये भी देखो कि आगे टीमें कौन सी हैं। साउथ अफ्रीका की कोई बी टीम खेली थी, कोई ए टीम है नहीं, उसमें कोई नाम वाले प्लेयर नहीं थे। पर हमने तो हराया तो साउथ अफ्रीका को ही है ना। साउथ अफ्रीका को हाँ, लिखा रिकॉर्ड में लिखा जाएगा, मगर आपको ये चीज़ देखनी चाहिए कि मैं उससे क्रेडिट नहीं छीन रहा, हाँ। मगर जो हमारा हाल हुआ हुआ था वो हाँ। हमारा एटलीस्ट चलें, शुक्र है कॉन्फिडेंस वापस आया। हाँ, अब बूस्ट हुआ श्रीलंका आई होगा। है, अब उसके आगे जो ट्रायंगल सीरीज़ होनी है उसमें भी हम अच्छा करेंगे इंशाल्लाह। बी टीमें खेलेंगी ना हमारे, जो जिनके साथ होना है। श्रीलंका कोई अच्छा नहीं कर रही, स्ट्रगल कर रही है। फिर साथ तीसरी टीम भी वैसे ही, जिम्बाब्वे भी वैसे ही है। तो मतलब ये भी एक गुड लक होती है किसी प्लेयर की कि आपको ऐसे सीरीज़ मिल जाएं, होम सीरीज़ फिर मिल जाए और बहुत आसान टीमें आगे हों। तो ये गेम का हिस्सा है। असल चीज़ पता चलती है जब आप पे प्रेशर पड़ता है, जब आप किसी बड़ी टीम के खिलाफ खेलते हैं और आपको डिसीजन लेने होते हैं। अभी तो आप किसी को भी खिला देना, देखे ना, इवन आप ये अंदाज़ा कर लो कि हारिस रऊफ मैन ऑफ द सीरीज़ हो गया। मैन ऑफ द सीरीज इससे बिल्कुल हो गया। इससे आसान टीमें क्या होंगी कि एक उस बॉलर को जो स्टार्ट ही 12 रन से शुरू होता है, एंड भी 12 से होता है, वो इस सीरीज़ में मैन ऑफ द सीरीज़ है। इसमें एक चीज़ और मैं आपको कहूँ जो मुझे थोड़ी सी अच्छी लगी कि आप चूँकि हमेशा जो बड़ी टीमें होती हैं या मुख्तलिफ टीमें दुनिया की हैं ना, वो जब सीरीज़ जीतते हैं ना तो अपने सारे प्लेयर्स को चांस देती हैं। जो बिल्कुल बेंच ऐसे। स्ट्रेंथ होती है ना, आप उसको मौका देते हैं ताकि आपको पता चले कि यार अगर मैच हारते भी हैं, वैसे तो इसके खिलाफ हारने का कोई चांस नहीं था, आप बाहर से भी ला के प्लेयर खिला देते जो उनका हाल था उस टीम का, और फिर सेकंड बारी इनकी आती रही, गुड लक। तो वो आपको हमेशा आप जो बेंच स्ट्रेंथ होती है ना, आप उसको खिलाते हैं। आज आप देखो जो अच्छा कप्तान होता है ना,
वो अब जैसे नवाज बाहर बैठा हुआ था, ठीक है, मोहम्मद नवाज को इनको खिलाना चाहिए था और फिर उसको ऊपर बारी देनी चाहिए थी, क्योंकि उसकी बारी आती है जब मैं हमेशा कहता हूँ 5 में 6 नंबर पे, तो उसको वो या प्रेशर में होता है या तेज खेलना होता है, तो उसको मौका नहीं मिलता। हालांकि कुछ मैचों में डोमेस्टिक में वो बड़ा ऊपर आके अच्छा खेलता था, तो उसको एक तो उसको टेस्ट करना चाहिए था इनको कि उसको खिलाते और उसको बारी ऊपर देते। आपको प्रेशर तो था नहीं ना कि आपने सीरीज हार जानी है। फिर इसी तरह आपने इब्रार के साथ ज्यादती कर रहे हैं, आपका मेन बॉलर, आप उसको कभी बाहर उठा देते हैं, कभी अंदर कर देते हैं। तो ये जो लोग आप होते हैं ना बाहर बैठे हुए, उनको सबको खिलाना चाहिए था। बेशक आप अपने मेन प्लेयर्स को बाहर बिठा देते, ठीक है। तो ये चीजें जो है ना, थोड़ी सी उस पे इनको काम करने वाला है, और ये उस पे काम नहीं कर रहे। बहरहाल आज फिर भी थोड़ा सा मुझे खुशी थी कि 2 नए लड़कों को चांस दिया, 2 नए लड़कों को चांस दिया। मोहम्मद वसीम जूनियर ने सर 3 विकेटें ली हैं और रिवर्स स्विंग भी उसकी गेंद होती रही है। और फैसल अकरम ने क्या ज़बरदस्त बॉलिंग की है, 2 विकेटें ली हैं सर। कितनी उसकी गेंद जो है वो स्विंग हुई है, टर्न हुई है, स्विंग नहीं। यार देखो, जब नया कोई बॉलर आता है ना, किसी टीम की तरफ से, जो एक नई वैरायटी खेलती है, हाँ जी, तो वो चूंकि वो लेफ्ट आर्म बहुत कम है जो चाइना मैन करते हैं, वो नॉर्मली ऑफ स्पिनर की तरह बॉल कर रहे होते हैं, तो उसके लिए ना दूसरी टीमों को थोड़ा टाइम लगता है उसको रीड करने में। खैर वो इतनी कोई मुश्किल नहीं थी उसको रीड करना, वो सिंपल एक बॉलिंग कर रहा था। इवन देन जब वो दूसरी टीम, उसको कुछ टाइम गुजरेगा ना, फिर लोगों को उसकी देख के वीडियो देखेंगे, मैच खेलेंगे तो समझ आएगी। मगर ये है कि चलें, एक अच्छी चीज़ है, एक नए बच्चे को चांस दिया और उसने अच्छी बॉलिंग की है, तो ये होना चाहिए, नए लड़कों को चांस देना चाहिए ऐसे मौके। पाकिस्तान की बैटिंग पे आ जाते हैं सर। एनू लगता बाबा एनू फखर जमान ना कोई ढूंढा का कोई मसला है, डरदा तो यार है सेंचुरी। तो मैंने पहले भी आपको कहा था कि वो जो है ना प्लेयर, उसको थोड़ी सी मेरे ख्याल उसकी काउंसलिंग करने की ज़रूरत है, उसको समझाने की ज़रूरत है कि बड़ा स्कोर जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं ना, तो आपकी एवरेज पे बड़ा फ़र्क पड़ता है। जब आपको मौका अल्लाह ने दिया, आसान कंडीशन, आप 80 स्कोर में 50 आपका है, तो आप तो बड़ा स्कोर कर सकते हैं ना, कर सकते हैं। मगर वो चूंकि प्लेयर एक ऐसा है, वो एंटरटेनर है, वो रुक नहीं सकता। वो कभी भी, यही चीज़ अगर बाबर को आपने दी होती तो वो 100 करता, या किसी रिजवान को दी होती तो वो बड़ा स्कोर करता। शुक्र है रिजवान ने 2 मैचों में स्कोर कर दिया, वरना ये तो हारिस के अलावा इनको कोई नज़र ही नहीं आता था। अच्छा, आज जो है ना वो एक अपना जियो पे बैठने वाले कुछ लोग जो बातें कर रहे थे कि जी मोहम्मद रिजवान को खुद छोड़ देना चाहिए था। आज वो कहते कि जी हसीबुल्ला खेल रहा, मैं नहीं खेलूंगा। भी थोड़े प्योदा टीम है यार, हसीबुल्ला खेलेगा तो मैं नहीं खेलूंगा, क्यों भाई? देखो, वो ये चीज़ें जो है ना, वो जब कहता जब वो रेगुलर उसको आप खिला रहे होते, अगर रेगुलर खेल रहा होता ना तो वो शायद कह भी देता। अभी तो आप उसको निकालने के चक्कर में अंदर बाहर कर रहे हैं, तो ऐसे मौके पे कोई प्लेयर नहीं कहेगा कि उस तरह तो बाबर ने 100 किया था, बाबर कह देता कि मैं नहीं खेलता जी। मगर ये होता, इस तरह होता नहीं है। आप या तो प्लेयर्स की जो एक नंबर होता है ना, वो सेट हो और उसको पता हो कि मैंने यार अब इससे बाहर नहीं होना, तो वो ज़रूर कहेगा कि यार नए लड़के को चांस दे दें, या आप उसको कॉन्फिडेंस में लेके कहें कि जी नए लड़के को चांस देना है। इस तरह आप अगर अंदर बाहर करते रहेंगे तो वो कभी भी बाहर नहीं जाएगा। मैंने सर आपको वीडियोस भिजवाई थी, जो लोग हैं बाबर आजम की सेंचुरी के ऊपर अभी भी खुश नहीं थे कि जी यार ने की कीता है, कोई बड़ी गल ही नहीं। मैं इस पे बात करना चाह रहा हूँ, लेकिन इस पे हम बात जो है ना वो मुअख्खर कर देते हैं, हम बाद में करेंगे। पहले जो पाकिस्तान ने हराया है इंडिया को, पाकिस्तान शाहीन ने, सर आज अन्नी पाती है, मेरा दिल जो है ना वो गार्डन गार्डन हो गया सर। इस पे जो पाकिस्तान का हमारा जो मुआज सदाकत है, जो पेशावर जल्मी की तरफ से लड़का खेला है, उसने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की पहले तो, फिर उसने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग भी की है सर। यार देखो, इंडिया की प्रॉब्लम पता क्या है, वो इतनी हाइप क्रिएट करते हैं मैच से पहले, और वो इतना शोर मचाते हैं कि हम साउथ अफ्रीका से जो आ रहे हैं हम इधर से बदला लेंगे, उनको पता नहीं पाकिस्तान से क्या है।
असल में उनका ख्याल देखो ना, उन्होंने जितना पैसा इन्वेस्ट करते हैं अपने आईपीएल पे या हाँ रणजी ट्रॉफी पे, उनका वो जो गुरूर है ना कि हमारे प्लेयर बहुत अच्छे हैं बाकी टीमों से, और हमारी जो ए टीम गई है उसमें बड़े बड़े नाम है, बहुत कुछ प्लेयर ने तो बहुत तेज बड़े से 100 बड़े किए हुए हैं नाम, ना, वैभव सूर्यवंशी। मतलब उन्होंने 100 किए हुए हैं ना, हाँ बहुत जी, बड़े बड़े। आज भी उसने महज 40 कुछ आज किया है। 45 की है तो वो उसने। उनके उनके ख्याल में ये था कि वो वही टीम खेलेगी, उसी तरह स्कोर होगा, हर नया दिन होता है, और हर दिन मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। तो आज देखें ना, आज दिन था मुआज का, मुआज का दिन था। उसने, और बड़े बॉल नहीं कभी भी बोलनी चाहिए। मैं आपको बताऊं, जब आप बैठ के, ये अच्छा प्लेयर कभी भी नहीं इस तरह की बातें करेगा कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। ये सोशल मीडिया वाले लोग कुछ बैठ के जो करते हैं। अदरवाइज प्लेयर्स जो क्रिकेट खेला हुआ है ना, उसको पता है कि एक बॉल की गेम है, एक अच्छा गेंद पड़ा आप आउट, आपका बुरा दिन हुआ आप आउट हो सकते हैं। तो आज मुआज का दिन था, उसने बॉलिंग भी अच्छी की, और उनके बॉल, उनके बातें जो बड़ी बड़ी कर रहे थे उनके सामने खुद ही आ गई, अल्लाह ने दिखा दिया। एक ही बंदे ने अकेले नहीं मैच जीत लिया, बॉलिंग में भी और बैटिंग में भी। सर 3 अब वो ओवरों में टकरे मारे होंगे, वही लोग जो बातें कर रहे थे, अब वो दीवारों को टकरे मारे होंगे, या उनको तो कोई तफ्फे मारे होगा, चुप कर जाओ। पाकिस्तान के सर बॉलरों ने भी बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई है, और मुआज सदाकत का तो मैं कहता हूं कि उसको हमारी जो आगे T20 में उसको लेके आना चाहिए। यार देखो, बिल्कुल, ये जो 8 टूर्स होते हैं ना, ये होते इसीलिए हैं कि आपको जो अच्छी परफॉर्मेंस दे वो आपकी नज़रों में आ जाता है, क्योंकि बिल्कुल ऐसे जैसे मुआज आया है, हाँ जी, अभी और मैचेस आगे होंगे, अहमद आपको दानियाल है। आपको बहुत सारे प्लेयर आपको नज़र आएंगे जो अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। तो आपको अपनी टीम के साथ उनको रखना चाहिए ना, बिल्कुल ऐसे ही है। जो भी आप 25-30 अनाउंस करते हैं उस स्क्वाड में उनका नाम होना चाहिए, और फिर साथ साथ टूर करवाने चाहिए। देखें, जो अच्छा कप्तान होता है ना, वो मैं क्यों कहा मैंने नवाज को खिलाना चाहिए था, वो उसके हाथ में होता है किसी प्लेयर को बनाना या उसको ख़राब करना। अच्छा, वैसे बाबर की दुश्मनी में ना एक बंदा बात करते करते उसने आपकी तारीफ भी की, और वो जो हमेशा आपके मुखालिफ बोलता था, बाबर की दुश्मनी में आपके हक में बोल गया वो बंदा। असल में यार देखो, मैं एक चीज़ बताऊं आपको, मकसद बात करने का क्या था उस बंदे का, उसका बंदे का बात करने का मकसद ये था कि बड़े नाम उस वक्त बनते हैं जब आप इंडिविजुअली मैच जीतते हैं। हाँ जी, जब आप अकेले मैच जितवाते हैं ना, फिर आपके नाम बनते हैं। इसीलिए उसने कलकत्ता का नाम लिया, और हेडिंगले 99 का नाम लिया। हालांकि सारा कप में भी मैंने अकेला मैच जितवाया था, नेहरू का भी मैंने अकेले ही जितवाया था। तो वो डंडी मारी उसने उधर ना अपनी। हाँ जी। चलो, मगर बात ये है, मकसद ये था कहने का कि जब आप सिंगल हैंडेडली मैच जितवाते हैं ना, फिर आपका नाम होता है। वो बाबर को उस तनाज़ुल में देख रहा था कि उसने अभी तक सिंगल मैच कोई नहीं जितवाया। परफॉर्मेंस उसकी बहुत अच्छी है बाबर की, इसमें कोई शक नहीं, कोई शक, उसकी रिकॉर्ड बोलता है ना। पर वो मतलब उसका ये कहने का था कि इंडिविजुअल जब आप जितवाते हैं ना कोई मैच सिंगल हैंडेडली, फिर आपके नाम बनते हैं।